तो सबसे पहले में हम युवाओं के लिए तो यहाँ पे रोज़गार के लिए व्यवस्था देखेंगे कि हम झांसी में 5, 7, 10 हज़ार युवाओं को किस तरह से यहाँ पे स्टैंड अप करें। मुझे लगता है कि पूरा झांसी महानगर में अधूरा ही अधूरा पड़ा है। केवल बीजेपी ने LED लगाई है सड़कों पे और मेन रोड पे सड़कें बनवाई और सड़कों के नीचे पार्क बना दी। यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो फिर विकास दिखना यहाँ पे विकास कैसे होता है। झांसी को इंदौर की तरह बनाने का काम करेंगे और झांसी को ऐसा चमकाने कि 70 साल में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। बगल में बैठे शख्स को आप देख रहे हैं, वैसे तो ये पहचान के मोहताज नहीं है। सपा ने पहले झांसी मेयर प्रत्याशी के लिए इन पर भरोसा जताया, फिर उनकी किस प्रकार की वो गणना रही कि बाद में सतीश जतारिया के लिए वो टिकट कर दिया। अब रघुवीर जी चुनावी मैदान में हैं निर्दलीय। अब निर्दलीय कैसे पहुंच गए, क्योंकि सपा के कट्टर नेता ये हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि किन बातों को लेके निर्दलीय लड़ रहे हैं, पार्टी का समर्थन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आगे की रणनीतियाँ क्या हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे। तो रघुवीर जी ये बताएं, अब ये बगावत नहीं है? यही नहीं, ये बगावत नहीं है। हम समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी में रहकर काम करेंगे। बस ये चुनाव लड़ना केवल हमारा फैसला नहीं है, ये निर्दलीय रूप से ये जनता का फैसला है। और जनता चाहती है कि आप डॉक्टर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, लोगों की मददगार करने वाले व्यक्ति हैं। तो लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सब लोग लड़ रहे हैं, आपको भी मैदान में आना चाहिए, पार्टी ने टिकट काट दिया तो कोई बात नहीं, हताश नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर विचार किया और मैंने नामांकन कर दिया है। और मैं समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता हूँ और मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और मुझे विश्वास है झांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और यहाँ से हम मेयर बनेंगे। कुछ सोशल मीडिया पे कई ऐसी पोस्ट हो रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि अगर रघुवीर जी आप थोड़ा धैर्य रखते तो पार्टी आपके लिए और कुछ सोचती। सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट आ रहे हैं मुझे नहीं पता। और रही धैर्य की बात, धैर्य तो हम एक चुनाव हम विधानसभा मांगे थे, हमें टिकट नहीं दिया गया, तब भी हम धैर्य रखे, पार्टी के साथ काम किए, तन मन धन के साथ काम किए। अब हमने दोबारा टिकट मांगा नहीं था हमने इस बार टिकट। हमें कहा गया कि आपको लड़ना चाहिए, आप ही प्रत्याशी हैं। और हमें पूरी पार्टी ने कहा कि आप अच्छे प्रत्याशी, आपको लड़ना है। तो मैंने कहा जब आप लोग सब लोग कह रहे हैं तो लड़ेंगे, वरना मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जब पूरी पार्टी एक तरफ कह रही कि रघुवीर डॉक्टर साहब को लड़ना चाहिए, तो मैं जैसे पैसे मैंने मन बनाया और मैं चुनाव में कूद पड़ा। और कूदा तो मैंने पूरे तरीके से माहौल बनाने का कोशिश किया है, गरीब जनता के लिए, सबके लिए मैंने काम किया। और मैं समाज सेवा तो 10 साल से कर रहा हूँ। तो लोग हमसे बहुत, हर समाज का व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होता है कि जब समय आता है, जब टिकट मिल जाती है, फिर लोग कटवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी ख़राब हैं। हमारा कैरियर तय होने से पहले लोग ख़राब करना चाहते हैं। तो फिर हम कैसे, या तो हम साबित करते हैं कि हम क्या हैं तो हमारी इज्जत होगी, या फिर हम पीछे ऐसे भागते रहें ज़िंदगी भर। बसपा इसमें कोई नई नहीं है कि उस पर टिकट में रुपयों को लेके कई बातें सामने आती हैं। अब तो इस बार बीजेपी पे भी आरोप लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका अगर टिकट कटा है तो ऐसा रुपयों का कुछ ऐसा झोल छाल था इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुपयों का लेना देना हमारी पार्टी में नहीं होता है। हमारी पार्टी में उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है जो अच्छे लोग व्यक्ति होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मेरा टिकट सिर्फ इसी शर्त पे हुआ था कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ के सर्वे के हिसाब से बढ़िया हमारा सब गया था, इसलिए हमें टिकट दिया गया। लेकिन एंड टाइम पे ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसका सर्वे में 0 नंबर थे और उसको टिकट दे दिया गया। तो इससे हम बड़े हताश हुए कि अभी ये हाल है तो आने वाले समय में क्या होगा। तो इसलिए हमने फिर हमारे लोगों ने, हमारे समाज ने और हमारे कुछ नेताओं ने और दूसरे लोगों ने हमें कहा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए। मैंने नामांकन किया है। अब हम चुनाव की तैयारी फुल मूड में हैं और चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है चुनाव जीतने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये ऐसी हमारी जो अफवाहें चल रही हैं कि बाद में आप विड्रॉ कर देंगे, मतलब पर्चा अपना वापस ले लेंगे, इस पर क्या कहें? विड्रॉ वाली बात तो अभी हमने मन में लाई नहीं है। इस देश में 150 करोड़ देशवासी हैं।
हमारे झांसी में लगभग 6 करोड़ वोटर हैं, तो सभी प्रकार के लोग अपने अपना मन बनाते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं। इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सपा के लोग भी हम पे भरोसा जता रहे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं, तो जब सपा ने जिसको टिकट दिया तो फिर उसके पास कौन बचेगा? अबे भाई साहब, हम बताएं, ये तो अब उनके पास आप जाइए, बात करिए, देखिए उनके ऑफिस में कितने लोग हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग उनकी मदद कर रहे हैं। बस्तियों में जाइए, सर्वे करिए, आप तो न्यूज़ चैनल से हैं तो आपको पता चलेगा कौन के वोटर कहाँ जा रहा चाहता है। सपा में डॉक्टर साहब के पास जाना चाहता है कि जतारिया जी के पास जाना चाहता है। चलो, ये हो गई पार्टी की में जो घमासान था, इस पे चर्चा की। अब आते हैं झांसी नगर पर। अब झांसी नगर के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से आपको कौन सी समस्याएं लगती हैं, पहले तो ये बताएं। मौजूदा कार्यकाल में बीजेपी के महापौर थे, कौन से काम अधूरे उनने छोड़ दिए या किए ही नहीं? मैं बता दूं, यहाँ झांसी महापौर के लिए जो आपके अधूरे काम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे लगता कि पूरा झांसी महानगर में अधूरा ही अधूरा पड़ा है। केवल बीजेपी ने एलईडी लगाई है सड़कों पे और मेन रोड पे सड़कें बनवाई और सड़कों के नीचे पार्क बना दिए हैं। इसके अलावा आप बता दीजिए झांसी महापौर ने कहाँ कहाँ क्या काम किए। बस्तियों में जाइए आप, बस्तियों में देखिए सड़कें प्रॉपर नहीं है, नाली टूटी हुई हैं। आप स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं, आप अंदर जाके हम घुसते हैं, बस्तियों में जाते हैं तो स्मार्ट सिटी तो दूर, एक अच्छी सिटी नहीं लगती है। वो कह रहे 1800 करोड़ हमने पूरे शहर में लगा दिए हैं, आपको कहीं देखे? अब 1800 करोड़ रुपया मुझे नहीं पता कितना आता है कितना जाता है, लेकिन जितना पैसा दिया है उसका अगर मैं बन गया तो उनका हिसाब देना पड़ेगा। और रही बात विकास की, तो अगर हमें यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो फिर विकास दिखना, यहाँ पे विकास कैसे होता है। झांसी को इंदौर की तरह बनाने का काम करेंगे और झांसी को ऐसा चमका दें कि 70 साल में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है, ऐसा काम करके दिखाएंगे। और अगर हम मेयर बनते हैं, झांसी की जनता आशीर्वाद देती है, तो हम यहाँ पे हाउस टैक्स बिल्कुल माफ़ करने का काम करेंगे। और जितने भी नगर निगम ने, जल विभाग ने यहाँ पे फर्जी नोटिस दिए हैं लोगों को, फर्जी तरीके से जो वसूली की है, उसको हम 24 घंटे में उसको समाप्त करने का काम करेंगे। ये हमारी प्रमुख इन कार्यों को आप वरीयता पहले देंगे। इसके अलावा और अन्य और क्या काम होंगे? तो आपने बता दिया एक परिवार के हिसाब से कि हाउस टैक्स है, छात्रों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे? अगर हम झांसी से मेयर के लिए यहाँ से बनते हैं, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले में हम युवाओं के लिए तो यहाँ पे रोज़गार के लिए व्यवस्था देखेंगे कि हम झांसी में 5, 7, 10 हज़ार युवाओं को किस तरह से यहाँ पे स्टैंड अप करें। उनके लिए हम ये एक योजना है हमारे दिमाग में, वो हम उनके लिए करेंगे। कम से कम ऐसे 4-5 हज़ार युवाओं को कैसे हम रोज़गार से जोड़ें या नौकरी से जोड़ें, ये इसके लिए, या नौकरी में जोड़ें। अभी क्या हुआ है, झांसी नगर निगम में जितनी भी बाहर की कंपनियाँ आई हैं, वो सब बाहर की कंपनियाँ आई हैं, उन्होंने ठेके लिए हैं, काम किया और यहाँ से काम लेके चले गए। अगर मैं मेयर बनता हूँ तो झांसी में लोकल के व्यक्तियों को काम दिया जाएगा, जॉब दी जाएगी, चाहे बाग का काम हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे क्लर्क का काम हो, झांसी के ही व्यक्तियों को नौकरी दी जाएगी और झांसी के व्यक्तियों को यहाँ पे रखा जाएगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से बनता हूँ तो कोई भी ठेका हो, कोई भी कुछ काम हो, झांसी के लोकल के ठेकेदारों को दिया जाएगा और यहाँ की जनता के लिए काम किया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ की उन्नति हो, तरक्की हो, यहाँ के लोग आगे बढ़ें। ये हमारी ऐसी सोच है। जी, वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन चर्चा को ख़त्म करने से पहले आप झांसी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं झांसी की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें, और अगर आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं आपकी सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और आपके लिए तन, मन, धन, हर प्रकार से आपके हर सुख दुख में आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहूँगा। धन्यवाद सर। झांसी नगर निकाय की अगर बात करें तो इसमें हर एक पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हों, चाहे जनता के बीच हम लोग जा रहे हों, हर एक अपडेट आप तक पहुंच रही है। अगर यूट्यूब पर आप चर्चाओं को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।